हेलो एवरीवन। सो आज हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, देखो फैक्टराइजेशन का ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस हम कर चुके हैं ऑलरेडी। सारे आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल से सारा क्वेश्चंस हमने किया है। तो फैक्टराइजेशन का जो सीरीज़ बना है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अप टू 6 पार्ट्स मैंने बनाया, सारा लेक्चर्स अलग अलग आइडेंटिटीज़ पे। तो आप जाकर वो सारे लेक्चर्स को प्रॉपरली देख लो, तब जाकर आप लास्ट ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन करना। जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं, जो एनसीईआरटी में हैं, आरएस में नहीं है, जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं उन क्वेश्चंस को आज हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सारा लेक्चर चैप्टर 1 आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 2 का ये लास्ट वीडियो होगा, और कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो वो मैं डाल दूंगा। और इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। और फिर आपको ये भी पता है फिजिक्स में हमारा मोशन चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ ग्राफिकल मेथड, डेरिवेशन वगैरह सब कुछ हमने कर लिया है। अब हम करेंगे फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2, दैट इज डायनामिक्स ऑफ मोशन। डायनामिक्स ऑफ मोशन के अंदर क्या आता है? तो फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन आते हैं। तो उन सारे टॉपिक्स को, उसके अंदर जितने टॉपिक्स हैं, इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एज वेल एज ऑल दी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर ऑल द 3 लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था इक्वेशंस ऑफ मोशन, सेकंड चैप्टर में फिजिक्स का हम करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। वहाँ हम समझेंगे मोशन क्यों होता है। अब तक हम ये देख रहे थे अगर ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उसके पास वेलोसिटी होगी, उसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा, उसके पास कुछ टाइम होगा, किसी टाइम इंटरवल में वो कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। तो ये सारे पैरामीटर्स के साथ हम अपना काइनेमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 दैट इज मोशन कंप्लीट कर चुके हैं। प्लीज़ जाकर वो चैप्टर को, वो लेक्चर को, जितने भी लेक्चर्स हैं प्लेलिस्ट के अंदर, वो सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर लो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। अपने आप को अपडेट रखो हमारे साथ। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं एक एक लेक्चर्स को, एक एक चैप्टर्स को डिटेल में कंसेप्ट्स के साथ समझने के लिए। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। ये इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, फैक्टराइजेशन पार्ट 6 में जैसे कि मैंने बताया था, इस गिवन आइडेंटिटी को हम बहुत डिफरेंट अलग अलग वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक और तरीका है इसको एक्सप्रेस करने का, ये ठीक है। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे ये हम देखेंगे, और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है और रिजल्ट है। इसे भी आप याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से बहुत हेल्प मिलेंगे। चलो आओ देखते हैं कैसे हम प्रूफ करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, हमें पता है दैट वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, हमें क्या पता है ये आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हमें पता है ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड होल इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ वाई जेड माइनस ऑफ जेड एक्स। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, हमें LHS में गिवन था ये, हमें RHS ये लाना है। तो LHS हमारा ये है, हमें किसी तरह इस पूरे टर्म को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो उस फॉर्म में आपको देखो वहाँ RHS में आपको दिखेगा 1/2 एक नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाइड है। तो इस नंबर को यहाँ पे हम कैसे ला सकते हैं? तो हम खुद से सोचते हैं, हम इस 1/2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं x प्लस वाई प्लस z। क्योंकि हम खुद से यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो खुद से हमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये इनिशियल फ्रैक्शन में, ये इनिशियल टर्म में हमारा कोई चेंज ना हो। जैसे यहाँ देखो 2 से 2 कट जाएगा, बाकी टर्म वही बच जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। नाउ लुक एट दिस एक्सप्रेशन वेरी केयरफुली। You have this expression, if I multiply 1/2 and 2, here if I multiply 1/2 into 2, या फिर इस तरह समझो, if I multiply 2 in this entire equation and divide this entire equation by 2, तब हमारा इनिशियल जो एक्सप्रेशन था उसमें किसी तरह का भी कोई चेंज हुआ है? कुछ चेंज हुआ नहीं। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये अलाउड है। ठीक है, मैथमेटिक्स में ऐसा अलाउड होता है, जिस LHS में या फिर RHS में आप जिस टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी टर्म से डिवाइड कर दोगे, तो जो इनिशियल, जो आपका प्रेजेंट इक्वेशन रहता है उसमें या फिर एक्सप्रेशन रहता है उसमें किसी तरह का भी चेंजेस नहीं होता है। जैसे यहाँ देखो 2 हमने 1/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें पता है यहाँ पे 1/2 तो था नहीं, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो ऊपर है वही बच जाएगा। ठीक है, तो हम उस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखने के लिए ये काम कर रहे हैं। आगे देखिए, आई होप ये समझ गए होगे अब आप लोग। आगे हम क्या करेंगे, देखो
इसे 1/2 क्योंकि हमें चाहिए, तो 1/2 को हम किसी भी तरह एलिमिनेट नहीं करेंगे बिकॉज 1/2 हमें चाहिए यहाँ पे RHS में, और x प्लस वाई प्लस जेड भी चाहिए, तो x प्लस वाई प्लस जी को हम 1/2 x प्लस वाई प्लस जी को हम एलिमिनेट नहीं करेंगे, इसे एज इट इज़ रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो देखो इस एक्सप्रेशन को हम 2 सारे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर में, तो 2 आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा टर्म बन जाएगा 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ओके, इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ इतना करने के बाद हमें क्या चाहिए अंदर, x माइनस वाई होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वेयर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वेयर। हम होल स्क्वेयर के टर्म में कैसे ला सकते हैं? अब ध्यान से तुम यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा x माइनस वाई होल स्क्वेयर, इसका एक्सप्रेशन इसको एक्सपैंड करोगे तो विल गेट एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। जैसे देखो x माइनस वाई को आप एक्सपैंड करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई आएगा प्लस वाई स्क्वेयर आएगा, यही आएगा ना। तो हम कहीं ना कहीं से हमें यहाँ पे एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर के साथ माइनस 2xy लाना पड़ेगा। हमें माइनस 2xy दिख रहा है यहाँ पे, बट एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर कहाँ से लाएंगे? तो इस एक्स स्क्वेयर को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दो, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, और इस वाई स्क्वेयर को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। नाउ दिस एक्स स्क्वेयर कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब यहाँ पे प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, 2y स्क्वेयर को ब्रेक करके वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, सिमिलरली जेड स्क्वेयर को ब्रेक करके जेड स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ठीक है। माइनस 2xy एज इट इज, माइनस 2yz एज इट इज, माइनस 2zx एज इट इज। क्लियर है? देखिए एज इट इज़ लिख लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, हम उस एक्सप्रेशन को अलग कर ले लेते हैं, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और माइनस 2xy को अलग रखते हैं। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड विल गेट एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ 2xy प्लस ऑफ वाई स्क्वेयर। ये एक्सप्रेशन एक साथ अब ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस ऑफ 2xy एक साथ आ गया। आगे देखो y माइनस जेड का होल स्क्वेयर है, तो y माइनस जेड होल स्क्वेयर कहाँ से आएगा? वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 2yz, माइनस 2yz आपको दिख रहा है, यहाँ से एक वाई स्क्वेयर ले लो और यहाँ से एक जेड स्क्वेयर उठा लो, तो प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वेयर, है ना। देखो ये भी खत्म हो गया, एक y बचा था, एक y ले लिया हमने और एक z यहाँ से हमने लिया, फिर माइनस 2yz हमने ले लिया। क्या क्या बचा? एक्स स्क्वायर बचा, अब z स्क्वायर बचा और माइनस 2z स्क्वायर बचा। देखो यहाँ पे देखो z माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा? z स्क्वायर, ये z स्क्वायर यहाँ, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर, ठीक है, पहले ले लेते हैं 2zx, ये भी आ गया यहाँ पे, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए एक्सप्रेशन आ गया। सारे टर्म्स को हम ग्रुपिंग के अंदर रखेंगे, ग्रुपिंग करके लिखेंगे, ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप और ये तीसरा ग्रुप। अब ध्यान से देखो 2x यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इसे अलग अलग कर दिया हमने, फिर 2y स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर यहाँ पे, एक वाई स्क्वायर यहाँ पे, यहाँ से अलग हो गया, फिर एक जेड स्क्वायर यहाँ पे, एक जेड स्क्वायर यहाँ पे, उसके बाद माइनस 2xy यहाँ आ गया, माइनस 2yz यहाँ आ गया और माइनस 2zx यहाँ आ गया। तो ग्रुपिंग करके लिखना है इसे। अब देखो ये हमारा पूरा का पूरा टर्म RHS में आ गया, दैट इज 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एंड दिस बिकम एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर, यह आ जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वेयर, ठीक है, x माइनस वाई होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा y माइनस जेड का होल स्क्वेयर प्लस यह आ जाएगा z स्क्वेयर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वेयर, दैट विल बी z माइनस x का होल स्क्वेयर, एंड दिस इज योर RHS, hence verified। देखो
ठीक है। तो इस तरह से जितने भी एक्सप्रेशन आपको मिलेंगे कुछ और फॉर्म दे देगा तो आपको आइडेंटिटीज यूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये आइडेंटिटी था, इसके अंदर हमने x माइनस वाई होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी को यूज किया है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे आइडेंटिटीज यूज करके कुछ कुछ एक्सप्रेशन को डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है।